दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। ये वो बहादुर और होशियार इंसान था जिसने हिंदुस्तान की सबसे मजबूत और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत यानी मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, ये बात तो हमें से किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि हमारे देश भारत पर अगर सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि ज़हीरुद्दीन बाबर कौन था। ज़हीरुद्दीन बाबर अपने भारत में कैसे आया, किस बादशाह ने उसको दावत दी आने की, और किस तरह से अपनी छोटी एक फ़ौज के ज़रिए से पूरे भारत में अपना हुकूमत जमाई, और ऐसी हुकूमत जमी जो उसने सबसे बड़ी हुकूमत मतलब जो भारत में हुई है वो है मुगलिया हुकूमत, मुग़ल की हुकूमत। सबसे ज़्यादा लंबे वक्त में चलने वाली मुग़ल हुकूमत और सबसे ज़्यादा ताकतवर पावरफुल एक तरीके से कह सकते हैं, और खूब उसने भारत को मजबूत कर दिया। तो उस बाबर को आज हम जानेंगे। दूसरी बात, बाबर से जो एक जुड़ी हुई सबसे चीज़ मशहूर हुई है वो है बाबरी मस्जिद। क्या बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी या किसी और ने बनवाई थी, या जो भी हकीकत है आज हम इस वीडियो के ज़रिए से ज़रूर जानेंगे। एक तरफ बाबर को लोग अच्छा रहमदिल मानते हैं, दूसरी तरफ लोग बाबर को जालिम के नज़र से देखते हैं। तो ये पूरी कन्फ्यूज़न आज इंशाअल्लाह ज़्यादा दूर हो जाएगी और हम लोग ये हकीकत भी जानेंगे कि बाबर की पूरी सच्चाई क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो, जानते हैं क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे दोस्तों तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी हज़ार मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करके अपनी राय बताया करें। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। ये वो बहादुर और होशियार इंसान था जिसने हिंदुस्तान की सबसे मजबूत और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत यानी मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, ये बात तो हमें से किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि हमारे देश भारत पर अगर सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक किसी ने हुकूमत की है तो वो है मुगलिया खानदान यानी सल्तनत मुगल। हमारे देश भारत को एक जगह पर इकट्ठा किया, बल्कि साथ साथ इस देश को हद से ज्यादा मजबूत और ताकतवर भी बनाया। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हो गया कि आज मुगल सल्तनत का जब भी जिक्र किया जाता है तो जहां एक तरफ कुछ लोग उनका नाम सुनकर खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका नाम सुनकर गुस्सा करने लगते हैं। और इन तमाम चीजों की एक ही वजह है, वो है इतिहास। क्योंकि मुगलों के बारे में हर एक को अलग अलग तरीके से इतिहास पढ़ाया जाता है। जहां एक तरफ कुछ लोगों को मुगल का सिर्फ साफ किरदार दिखाया जाता है और काले किरदार को छुपा लिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को मुगलों का सिर्फ काला किरदार दिखाया जाता है और सफेद किरदार को उनसे छुपा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुगलों की असल हिस्ट्री बताने वाले हैं, और इस वीडियो में उनके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट्स को रखेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो को हम जिस हिस्ट्री की बुक से बना रहे हैं, उस बुक का नाम, उस किताब का नाम है बाबरनामा। ये वो किताब है जो खुद मुगल सल्तनत के पहले सुल्तान यानी बाबर ने अपने हाथों से लिखी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बाबर कौन था और बाबर हिंदुस्तान में कैसे आया था, और आखिर हिंदुस्तान में आने के बाद उसे इतनी छोटी फौज के साथ इतनी मजबूत और बड़ी सल्तनत को कैसे फतह कर लिया था, और वो कौन हिंदू राजा था जिसने बाबर को हिंदुस्तान आने के लिए दावत दी थी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर बाबर का बाबरी मस्जिद के साथ क्या कनेक्शन था। इन तमाम चीजों के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में एक ऐसे शहर में हुआ था जो शहर आज उज़्बेकिस्तान देश में पाया जाता है। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के बारे में सबसे खास बात यह है कि बाबर का रिश्ता बाप की तरफ से ऊपर जाकर अमीर तैमूर से मिलता था, जो अपने दौर का पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सुल्तान था। वही दूसरी तरफ बाबर का उसकी माँ की तरफ से अगर रिश्ता देखा जाए तो ऊपर जाकर मंगोलों के सबसे बड़े सरदार चंगेज खान से मिलता था। यानी आसान लफ्जों में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ज़हीरुद्दीन बाबर को अमीर तैमूर और चंगेज खान की बहादुरी विरासत में मिली थी। दोस्तों, आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि अमीर तैमूर की बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन जब अमीर तैमूर का इंतकाल हुआ तो उसकी सल्तनत को उसके बेटों ने कई हिस्सों में बांट लिया था। उन्हीं बांटी हुई सल्तनतों में से एक सल्तनत उज़्बेकिस्तान के इलाके में भी थी। ये सल्तनत अमीर तैमूर की 5 नस्लों के बाद आकर ज़हीरुद्दीन बाबर के बाप के हिस्से में आई थी, और फिर बाबर के वालिद के मर जाने के बाद ये सल्तनत बाबर के हिस्से में आई। जिस वक्त बाबर अपने वालिद की सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। लेकिन फिर अचानक से बाबर के चाचा ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। ना चाहते हुए भी बाबर को अपने चाचा से लड़ाई करना पड़ा और बाबर के हाथों से वो सल्तनत चली गई। उसके बाद बाबर कई सालों तक जंगलों में फिरता रहा। बाबर ने अपनी 30 साल तक की उम्र जंगलों में भटक भटक कर ही गुजार दी थी। बाबर के लिए कई दिन तो ऐसे मुश्किल से भरे हुए गुजरे थे कि बाबर को जंगलों में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुआ करती थी। लेकिन बाबर ने कभी हार नहीं मानी
बाबर को जब महसूस हुआ कि वो अपने वालिद की सल्तनत को वापस नहीं ले पाएगा, तो उसने अपनी सल्तनत को वापस लेने के बजाय अफगानिस्तान को फतह करने का इरादा बनाया। बाबर ने सबसे पहले अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को फतह किया और उन इलाकों को फतह करने के बाद हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस वक्त बाबर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, उस वक्त बाबर के पास सिर्फ 13,000 की ही फौज थी और उसका मुकाबला था पठान सल्तनत के सरदार यानी इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख की फौज थी। इब्राहिम लोदी को भी यही लग रहा था कि वो बाबर को आसानी के साथ हरा सकता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की फौज के साथ साथ हजारों की तादाद में हाथी भी मौजूद थे। हालांकि बाबर के पास हाथी नहीं थे। दोस्तों, हर चीज बाबर के पास इब्राहिम लोदी के मुकाबले में कम थी। सिपाही भी कम थे, हथियार भी कम थे और हाथी भी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी बाबर को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इब्राहिम लोदी को आसानी से हरा देगा, क्योंकि बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो आज से पहले हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा था और ना ही उस जंग से पहले हिंदुस्तान की किसी जंग में वो हथियार इस्तेमाल किया गया था, और वो हथियार था बाबर की खतरनाक तोपें। आखिरकार एक दिन पानीपत के मैदान में जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच घमासान की जंग शुरू हो गई। इब्राहिम लोदी ने जब देखा कि मेरी फौज बाबर के मुकाबले में हद से ज्यादा है, तो उसने अपनी पूरी फौज को एक साथ खुले मैदान में हमला करने का ऑर्डर जारी किया। लेकिन शायद ये इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बाबर ने जब देखा कि इब्राहिम लोदी की पूरी फौज एक साथ हमला करने वाली है, लेकिन शायद इब्राहिम लोदी की यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बाबर ने जब देखा कि इब्राहिम लोदी की पूरी फौज खुलकर एक साथ हमला कर रही है, तो बाबर ने भी अपने सारे तोप चलाने वालों को तोप चलाने का हुक्म दे दिया। बाबर के पास उस जंग में तकरीबन 10 तोपें थी। बाबर की जब सारी तोपों ने एक साथ गोले बरसाना शुरू किए, तो उसकी गरज से इब्राहिम लोदी के सारे हाथी पागल हो गए। तोपों की गरज सुनकर इब्राहिम लोदी के हाथी न सिर्फ उल्टे पांव भागने लगे, बल्कि भागते हुए खुद इब्राहिम लोदी के हजारों सिपाहियों को कुचलते चले गए, जिसकी वजह से लोदी की पूरी फौज में भगदड़ मच गई। बाबर ने जब अपनी दुश्मन फौज के ऐसे हालात देखे, तो अपनी छोटी सी जो 13,000 की फौजी टुकड़ी थी, उसे एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। बाबर का यह हमला इतना तेज था कि लोदी चाहकर भी उस हमले को नहीं रोक सका, और इस जंग में लोदी खुद भी मारा गया, और इस तरह से हिंदुस्तान में बाबर को पहली फतह नसीब हो गई थी। और इस जंग को जीतने के साथ ही बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी थी। लोदी को हराने के बाद जहीरुद्दीन बाबर पूरी शान और शौकत के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। उस वक्त दिल्ली के सारे किलों पर लोदी की फैमिली का ही कब्जा था, लेकिन बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां से इस शर्त के साथ वो किले खाली करवा लिए कि मैं लोदी की फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ नहीं कहूंगा और ना ही किसी को कोई जानी माली नुकसान पहुंचाया जाएगा। बाबरनामे में खुद बाबर ने भी यही लिखा है कि इब्राहिम लोदी की मां को हमेशा बाबर ने मां का दर्जा दिया और उन्हें मां कहकर ही बुलाया करता था। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर से अपने बेटे इब्राहिम लोदी की हार का बदला लेने के लिए बगावत कर दी। यहाँ तक कि बाबर के खाने में जहर भी मिलवा दिया था। लेकिन बाबर को जब इस बात की खबर हुई, तो बाबर ने उन्हें कैद करवा दिया, और उसके बाद कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद कैद खाने में ही इब्राहिम लोदी की मां का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, दिल्ली की सल्तनत पर बैठने के बाद बाबर के सामने जो सबसे पहली मुसीबत थी, वो थी मेवाड़ का राजा राणा संगा, क्योंकि राणा संगा बाबर की सल्तनत को कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर को हिंदुस्तान में राणा संगा ने ही बुलाया था। राणा संगा ने बाबर को यह खत लिखा था कि तुम भारत आओ और भारत को जालिम के हाथों से छुड़वा लो, क्योंकि राणा संगा ये सोच रहा था कि शायद बाबर भी अपने जद्दे अमजद यानी अपने पूर्वज अमीर तैमूर की तरह हिंदुस्तान को सिर्फ फतह करके और इसे लूट करके वापस अपने वतन चला जाएगा, और जब लोधी सल्तनत लुट जाएगी तो हम सब राजपूत मिलकर एक साथ बड़ी सल्तनत कायम कर लेंगे। लेकिन उसे इस बात का जर्रा बराबर भी शक नहीं था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में ही रहकर सल्तनत करने लगेगा। लिहाजा जब बाबर ने दिल्ली पर सल्तनत करना शुरू की, तो राणा संगा ने बाबर की सल्तनत को मानने से इनकार कर लिया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राणा संगा ने न सिर्फ बाबर को भारत में बुलाया था, बल्कि साथ साथ ये भी कहा था कि वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का जंग में साथ भी देगा। लेकिन जब बाबर हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग कर रहा था, तो राणा संगा अपने इलाके में ही बैठकर ये सब कुछ देख रहा था और बाबर की मदद नहीं कर रहा था। इस वजह से भी बाबर राणा संगा से ज्यादा नाराज था। आखिरकार दिल्ली का सुल्तान बनने के 1 साल बाद ही यानी 1527 को राणा संगा और बाबर के बीच एक जबरदस्त जंग हुई। इस जंग में भी बाबर ने अपनी जबरदस्त होशियारी और तोपों के जरिए से राणा संगा की फौज को चंद लम्हों में ही हरा दिया था। राणा संगा को जब ये महसूस हुआ कि वो अब इस जंग में नहीं बच पाएगा, तो वो बीच में से ही जंग छोड़कर पीठ दिखाकर भागने लगा। लेकिन बाबर ने राणा संगा का पीछा नहीं किया। कहा जाता है कि बाबर से हारने के ठीक 1 साल के बाद ही राणा संगा की मौत हो गई थी, और फिर 1-2 साल के बाद ही यानी 1530 में खुद बाबर की भी मौत हो गई थी। दोस्तों, अगर बात की जाए बाबर की कब्र के बारे में, तो क्योंकि बाबर ने यह नसीहत की थी कि उसके मरने के बाद उसको उसके पुराने वतन यानी काबुल में ही दफना दिया जाए, तो इसलिए बाबर को उसके बेटे हुमायूं ने काबुल में ही दफनाया था। आज भी बाबर की कब्र काबुल शहर में मौजूद है। दोस्तों, बाबर की मौत के बारे में ये कहानी भी मशहूर है कि बाबर का बेटा यानी हुमायूं, जिससे बाबर बहुत प्यार करा करता था, एक बार बीमार हो गया था। हुमायूं को बीमार देखकर बाबर बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था।
बाबर हमेशा रो रो कर यही दुआ करता था कि अय अल्लाह तू मेरे बेटे हुमायून को ठीक कर दे, चाहे तो हुमायून के बदले में मेरी जिंदगी ले ले, यानी मेरी उम्र मेरे बेटे हुमायूं को लग जाए। और कहा जाता है कि अचानक से एक दिन हुमायून ठीक हो गया। जिस दिन हुमायून ठीक हुआ उसी दिन से बाबर बीमार रहने लगा और आखिरकार कुल 47 साल की उम्र में बाबर का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, आज के दौर में अगर बाबर बादशाह से जुड़ी कोई चीज सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो बाबरी मस्जिद है, क्योंकि बाबरी मस्जिद बाबर के ही अजीम सेनापति यानी मीर बाकी ने बनवाई थी। बहुत से लोग इस गलत फहमी में भी रहते हैं कि बाबरी मस्जिद को मुगलों के पहले बादशाह यानी बाबर ने बनवाया था। हालांकि ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि ये मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी, बल्कि बाबर का तो अयोध्या में कभी आने का कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मुद्दे पर कि बाबर एक जालिम किस्म का इंसान था या फिर एक रहमदिल, तो इस टॉपिक पर आज भी बहुत सारे लोग अलग अलग राय अपनी रखते हैं। एक तरफ कुछ लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे रहमदिल बताएंगे, तो वही दूसरी तरफ कुछ लोग उसे एक जालिम किस्म का इंसान बताएंगे। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक नहीं सुलझ सका है, क्योंकि दोस्तों इतिहास में जहां एक तरफ बाबर की कुछ रहमदिली का जिक्र आया है तो वही कुछ जुल्म का भी जिक्र आया है। बाबर नामे में खुद बाबर ने लिखा है कि जब उसने भारत देश को फतह किया था तो उसके कुछ सिपाहियों ने गरीबों के साथ लूट मार की थी, उनके जानवरों को छीन लिया था, उनका पैसा उनका माल वगैरह भी छीन लिया था। इस बात की खबर जब बाबर को लगी थी तो बाबर ने न सिर्फ उन फौजियों को सजा दी बल्कि उनमें से कुछ को तो मौत की सजा भी सुनाई गई थी। इसके अलावा जब बाबर ने भारत को फतह किया था तो इब्राहिम लोदी के घर की जितनी भी औरतें थी और बच्चे थे उनके साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया गया था, जो इस बात को साबित करता है कि वो एक रहमदिल इंसान था। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा, सारी सच्चाई सामने आ गई। सबसे पहली बात दोस्तों, किसी के बारे में जानना, किसी की बात ना माने, सीधा हिस्ट्री पढ़ें, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और ये जो वीडियो बनाई गई है दोस्तों, ये उस किताब से बनाई गई है जो खुद बाबर ने अपने हाथों से लिखी थी। बाबर ने अपनी सारी अच्छाइयाँ भी उसमें लिखी, जो कमी थी वो भी उसमें लिखी उसने। जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया तो दोस्तों उसके परिवार से उसने बहुत अच्छा सलूक किया। हाँ, उसके सिपाहियों ने कुछ गलत काम किया लेकिन उसने उसको सज़ा भी दी। तो एक तरफ तो ये है अच्छा, एक तरफ बुरा। सच्चाई जाननी दोस्तों अपने हाथ से, खुद आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को सच्चाई ज़रूर पता चलेगी। और दूसरी बात, बाबर ने जो बाबरी मस्जिद का मामला है, बाबर तो कभी अयोध्या आया ही नहीं, उसके वज़ीर ने यह मस्जिद बनवाई थी बाबरी। हाँ, उसके नाम है बाबर बाबरी, तो इस नाम से ये इतना मशहूर हो गई है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई है। तो ये भी गलत है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। ये मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई, उसके वज़ीर ने ये मस्जिद बनवाई थी। तो ये भी हकीकत सामने आ गई दोस्तों। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।